विपिन पांडे कैमरामैन विजय कुमार के साथ मऊगंज न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हमारी सबसे बड़ी बहस का दूसरा चरण है, जिसमें हम जिला को लेकर के बहुत सारी बातों को रखेंगे कि आखिर अभी तक मऊगंज को जिला क्यों नहीं बनाया गया। बहस के प्रायोजक कर्ता राजमहल होटल एंड रेस्टोरेंट हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आए हुए मेहमानों का परिचय देते हैं। हमारे साथ जिला बनाव संघर्ष परिषद के अध्यक्ष संतोष मिश्रा जी, कांग्रेस से अंकुर सिंह जी और भाजपा से वंश गोपाल शर्मा जी और हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजय अवधिया जी। साथ में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में पत्रकार वेदमठ शुक्ला जी। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं आज की बहस। मुद्दा है मऊगंज को जिला अभी तक क्यों नहीं बनाया गया। हमारा सबसे पहला प्रश्न है भाजपा से कि मऊगंज को जिला बनाने में अभी तक क्या पेच फंसा हुआ है कि अभी तक मऊगंज को जिला नहीं बनाया गया। मऊगंज जिला बनाने की पहल पूर्व हमारे जनशक्ति से विधायक पहले थे लक्ष्मण तिवारी की, उनका ऐलान था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में जब वो शामिल हुए तो उसकी पहल उन्होंने शुरू से ही की। इसके बाद दुर्भाग्य से यहाँ से हम कांग्रेस अपनी भारतीय जनता पार्टी का विधायक न होने के कारण इसकी उचित पहल नहीं हो पाई, जिसके कारण यह कार्यक्रम निरंतर पिछड़ता चला गया। अभी तो वर्तमान में विधायक भी भाजपा के हैं, तो वर्तमान विधायक के द्वारा विधानसभा में कितनी बार जिला को मांग को लेकर के बात की गई। मैं अपने वर्तमान माननीय विधायक प्रदीप पटेल जी से जो मेरी चर्चा हुई थी उसके हिसाब से माननीय विधायक जी ने मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर मऊगंज को जिला बनाने के लिए अपनी पहल और बात की है। निश्चित तौर पर जब ये पिछला विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री जी स्वतः खटखरी की आम सभा में आकर मऊगंज जिला बनाने की बात कही थी। उसके लिए उनके द्वारा निरंतर पहल की जा रही है। पहल कब तक चलेगी? अभी तो अपनी सरकार चल रही है, काम चल रहा है। सरकार कहीं न कहीं कोरोना और विशेष देश भर की विश्व भर व्यापी महामारी से कहीं न कहीं दूसरे उसमें जूझ रही थी। उचित समय पर मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का अगला जो दौरा मऊगंज का होगा, संभवतः उसमें आशा अगला दौरा मुख्यमंत्री का होगा। विधायक जी उनसे बातचीत करके अगले दौरे की रूपरेखा तय करेंगे। क्या चुनाव आचार संहिता के लगने के पहले दौरा होगा? बिल्कुल, चुनाव आचार संहिता के लगने के पहले होगा और घोषणा कर दी जाएगी। बिल्कुल करना चाहिए। अस्तित्व में ना आए, बातचीत चल रही है, मैहर की तरह अस्तित्व में ना आए, सिर्फ घोषणा कर दी जाएगी। नहीं, मैहर का जब जिला बनाने की बात थी उस समय मऊगंज उस सूची में शामिल भी नहीं था। अगर आचार संहिता के 6 महीने पहले घोषणा की जाती है तो क्या मऊगंज जिला अस्तित्व में आ सकता है? ये तो 6 महीने की बात हम नहीं कर सकते। अभी अपनी 2.5-3 साल अपनी सरकार है, तो इस बीच में भी माननीय मुख्यमंत्री जी का, चूंकि वो बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, उनका हर एक विधानसभाओं में दौरा होना है। उनके संज्ञान में भी मऊगंज को जिला बनाने की बात है, तो संभवतः उनके बहुत पहले आने पर इस बात की पहल की जा रही है माननीय विधायक के द्वारा। आपने सही कहा, मुख्यमंत्री ने खटखरी की सभा में मऊगंज को जिला बनाने की घोषणा करी थी कि मेरा विधायक जिताइए, मैं 1 महीने के भीतर मऊगंज को जिला बना दूंगा। ठीक है, लेकिन वर्चुअल तरीके से भी उन्होंने कभी मऊगंज के बारे में कोई जिक्र किया क्या? अभी जैसे आप देख रहे हैं कि कोरोना का काल आपने कहा, तो उस टाइम पर वर्चुअल मीटिंग करते हैं मुख्यमंत्री जी, कई जगह संबोधित करते हैं, कई जगह काम कर रहे हैं, तो मऊगंज का जिक्र क्यों नहीं? ऐसा है कि मध्य प्रदेश से बहुत सारे जिले, कितने जिले बनने हैं उनकी कार्य सूची में है। मैंने पहले अब भी कह रहा हूँ, पहले भी कहा हूँ, खटखरी की सभा में चुनाव के पहले उन्होंने मऊगंज को जिला बनाने की बात कही थी। उसके लिए पहल हो रही। उसके बाद दुर्भाग्य से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई, और जब मेरी सरकार आई तो कोरोना काल के इस महामारी से निपटने की व्यापक तैयारी आज तक लगी रही। उसका परिणाम है कि आज मतलब कोरोना से हम कहीं न कहीं दूसरी लहर से भी निपटने में कहीं न कहीं कोरोना की तीसरी लहर भी आने की आशंका बताई जा रही है। उसके लिए भी हमारी सरकार संवेदनशील है और लगातार उसके लिए प्रयत्नशील है
कि कहीं न कहीं जैसे हमारी कोई तीसरी लहर आ जाए। विधायक जी ने क्या मुख्यमंत्री जी के लिए कभी ज्ञापन वगैरह दिया, मिले मुख्यमंत्री जी से जितनी मेरी बात विधायक जी से हुई है उसके हिसाब से उन्होंने मऊगंज के जिला बनाने की बात कही थी, क्योंकि विधायक जी ही प्रत्याशी रहे उस समय जब खटखरी की आम सभा में उनके द्वारा जिला बनाने की मांग उनके ही पहल पर मुख्यमंत्री जी से की गई थी। हमें तो लगता है कहीं ना कहीं विरोधी आपके मुख्यमंत्री जी को घोषणावीर कहते हैं, ठीक है, आपके विधायक जी भी विरोधियों की हमेशा टारगेट में रहते हैं, धरना मैन बन चुके हैं, तो ठीक है, मऊगंज को जिला बनाने के लिए धरना कब देंगे विधायक जी? नहीं, धरना उनका एक नैतिक अधिकार है, किस विषय पर दे रहे हैं, जरूरत पड़ने पर कोई तो क्या उनका नैतिक अधिकार नहीं कि मऊगंज को जिला बनाने के लिए? नैतिक अधिकार के नाते ही माननीय विधायक जी ने मुख्यमंत्री जी से कई बार मिलकर मऊगंज को जिला बनाने की बात कही है, और माननीय उनके मेरे समक्ष तो चर्चा नहीं हुई है। आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, आप कह रहे हैं कि मेरे समक्ष चर्चा नहीं हुई है। नहीं, मेरे समक्ष आज जिस जगह पर आपको बात कर रहा हूं, तो इस जगह पर मैं पारदर्शी बात करना चाहता हूँ। क्या दिक्कत है मऊगंज को जिला बनाने में, कहां पेच फंस रहा है, और आपकी कांग्रेस कितना प्रयासरत है कि मऊगंज जिला बने? देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस हमेशा आम जन के साथ खड़ी रही, और कांग्रेस का ये हमेशा से स्टैंड रहा कि जिलों का जो क्षेत्रफल है वो छोटा रहे ताकि आम जन तक सुविधाएं पहुंच। ऐसा तो दिख नहीं रहा है। अगर हम बात करें अपने पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना जी, ऐसा कोई हमको पहल नहीं दिख रही है कि मऊगंज को लेकर के वो चाह रहे हैं कि मऊगंज जिला बने, कोई संघर्ष करें या कहीं धरना ही दें। कहते हैं कि विपक्ष में और पक्ष में भी थे। जब कमलनाथ की सरकार थी तब भी 3 जिलों की घोषणा की गई थी, लेकिन उसमें मऊगंज का नाम नहीं था। देखिए, बन्ना जी के जहाँ तक सवाल है तो उन्होंने जिले के लिए बहुत संघर्ष किया। जब वो विपक्ष में थे तो उन्होंने इसकी आवाज, आखिर क्यों जब विपक्ष में ही होता है तब क्यों विधायक प्रयास करते हैं? नहीं, अक्सर देखा गया है कि जो विपक्ष में रहते हैं तब वो प्रयासरत रहते हैं कि नहीं जिला बनना चाहिएगा। सत्ता पक्ष की सरकार नहीं है, विपक्ष की सरकार है। तभी मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने जब वो विपक्ष में थे तो उन्होंने पूरा आंदोलन चलाया और पूरी सख्ती से लड़े। जब सरकार आई हमारी 15 महीने की तो कमलनाथ जी ने काम किया, उन्होंने 3 जिलों की घोषणा की। उसके बाद मऊगंज का भी नंबर था। तब तक आप सबको पता है, पत्रकार भाईगण हैं और सभी को पता है कि किस तरह से खरीद फरोख्त करके जनता द्वारा चुनी गई सरकार को गिरा दिया गया। यदि 5 साल का मौका कमलनाथ जी को मिलता तो बन्ना जी के नेतृत्व में मऊगंज जिला बन गया होता। उस क्रम में मऊगंज क्यों नहीं था? जिन 3 जिलों में मऊगंज क्यों नहीं था? देखिए, क्या है कि उस समय वहाँ की प्राथमिकताएं रही होंगी या जो भी उस समय सरकार की प्राथमिकता नहीं थी। मऊगंज की बिल्कुल प्राथमिकता है। मऊगंज हमारी कांग्रेस पार्टी के जिला बनाने के प्राथमिकता में पहले चरण में है, लेकिन अब सरकार जाने के बाद भी हम पूरी तरह से हमारे नेता प्रयास में हैं। पूर्व विधायक बन्ना जी बड़ी भीड़ एकत्रित करने के लिए जाने जाते रहे, है ना, बड़ी बड़ी सभाएं करते रहे। ठीक है, मुख्यमंत्री जी को उन्होंने जन आशीर्वाद के लिए ऐलान किया कि मऊगंज में घुसने नहीं देंगे जब तक जिला नहीं बनेगा। 15 महीने की सरकार में उन्होंने क्या पहल की, ये आप बताइए हमें। देखिए, उन्होंने यहाँ से भोपाल तक किस तरह पे बात की, और ये बात बिल्कुल सच है कि उन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री जी को कार्यक्रम उनके कारण रोकना पड़ा। भीड़ इकट्ठा करने की बात नहीं है, ये जनता का प्रेम है उनके लिए कि उनके एक आदेश पर, एक संदेश पर लोग वहां पहुंच जाते हैं और उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो एक बात मैं आपकी बात को क्लियर करना चाहता हूं कि बीजेपी का स्टैंड है कि जब हमारा एमएलए होगा, हमारा सांसद होगा, हम तभी जिला बनाएंगे, लेकिन कांग्रेस का ऐसा नहीं है। मानी कमलनाथ, नहीं, ये बात आपकी गलत है। अगर कांग्रेस का ऐसा ना होता तो जब 3 जिलों की घोषणा की गई थी तो मऊगंज का भी नाम होता। नहीं, अभी कमलनाथ जी को पूरा मौका नहीं मिला। किस प्रकार से जो है तो सरकार को 3 जिलों की घोषणा कर दी गई, मऊगंज को क्यों नहीं दिया गया? देखिए, कोई कमलनाथ जी शिवराज सिंह जी जैसे नहीं है कि मऊगंज की मैहर की घोषणा करने के बाद भी उन्होंने उसको जिला नहीं बनाया। कमलनाथ जी का स्टैंड ये था कि जब हम किसी चीज की घोषणा करेंगे तो हम उसको पूरा अमल में लाएं। तो ठीक है, बन्ना जी मुख्यमंत्री जी का घेराव करने क्यों नहीं जाते हैं? जनता का प्रेम है उनके साथ। कोविड के कारण। बाकी बन्ना जी और बन्ना जी ही नहीं, पूरे जो भी मऊगंज से संबंधित हैं, चाहे देव तालाब, संतोष मिश्रा जी, चाहे जो भी हो, सब मऊगंज को जिला बनाने में कहां पेच फंसा हुआ है कि अभी तक मऊगंज को जिला नहीं बनाया गया? मेरा ऐसा मानना है कि मऊगंज जिला बनाने के लिए जिला निर्माण संघर्ष परिषद, आपको जानकारी है,
23 जनवरी से हमने आंदोलन, उस पर जाने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मऊगंज अनुभाग से जो प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, अमूमन यही है, वो मऊगंज को जिला तो बनाना चाहते हैं, लेकिन मऊगंज की जनता के लिए नहीं बनाना चाहते, अपने राजनीतिक फायदे के लिए बनाना चाहते हैं। दोनों मित्रों की बात मैं सुन रहा था, तिवारी जी ने भी कहा और प्रश्न भी उठाया कि पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी जी ने जिले के लिए आंदोलन किया। बड़ा सीधा सा प्रमाण है, मऊगंज के कॉलेज के सामने आपका 5 अप्रैल 2010 को धरना सुबह हुआ, अनिश्चित काल धरना चलता रहा और उसी दरमियान वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर के उमा भारती जी के साथ शामिल हुए। और जब एक जो दल था उनका, वो जब शामिल हो रहे थे, तब वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से कह सकते थे कि मेरा एक आंदोलन वहां चल रहा है, उसकी बात पूरी हो जानी चाहिए, ये शर्त रखनी चाहिए थी। क्यों नहीं रखा, ये उनकी राजनीतिक व्यवस्था हो सकती है। लेकिन वो जो भारतीय जनता पार्टी का विलय हो, माने भारतीय जनता पार्टी का विलय हो गया, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में विधानसभा में उनको सीट आवंटित हो गई, उसके बाद उन्होंने मऊगंज जिले के बारे में कोई बात नहीं कही और 2013 में विधानसभा चुनाव आ गया। और जब चुनाव आ गया, अभी हमारे तिवारी जी भी कह रहे थे, आप भी कह रहे थे, ये हमारे मऊगंज के लोगों का दुर्भाग्य तो नहीं कहेंगे, लेकिन पक्षपात। कमलनाथ जी 15 महीने सरकार में थे और माननीय शिवराज सिंह तो 13 साल या 14 साल 15 साल रहे। ये चुनाव के पहले आते हैं। अभी आपने उल्लेख किया, नहीं पक्षपात किया जा रहा है मऊगंज की जनता के साथ। पक्षपात कुछ नहीं है, जैसा आपने अभी कहा कि जब कमलनाथ की कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में थी, उस समय कांग्रेस के विधायक मऊगंज से सुखचंद्र सिंह बन्ना जी थे। उनके द्वारा अगर निश्चित रूप से पहल की जाती, विधायक नहीं, कांग्रेस सरकार में विधायक बीजेपी के प्रदीप पटेल जी थे, कमलनाथ जी की सरकार थी। 3 जिले की घोषणा हुई, मऊगंज उसे छूटा रहा। मऊगंज जिले की मांग लगातार मऊगंज जिला बनाओ मंच की तरफ से आज 10 वर्ष से लगातार चल क्या विधायक का प्रयास पर्याप्त रहता है क्या जिला बनने का? नहीं, ये एक क्या ये राजनीतिक पेंच है, राजनीतिक कि हमारे विधायक रहेंगे तभी जिला बनेगा? राजनीतिक पेंच इसको मैं नहीं मानता, क्योंकि जिला बनाने से छोटे छोटे जिलों से डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, क्षेत्र का विकास होता है। उसके लिए सरकार निरंतर, भाई सबके काम करने का अलग अलग तरीका होता है। मैं ये बात नहीं कर रहा, भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है, माननीय प्रदीप पटेल जी जब से विधायक हुए हैं तो जिले के संबंध में वो लगातार सतत प्रयासरत हैं और हमें उम्मीद है कि आचार संहिता के पहले घोषणा कर दी जाए। घोषणा की बात, जब घोषणा होती है तो कोई चीज अमल में होती है। मेरा कहने का मतलब जब कोई चीज घोषणा होती है सरकार की, तभी अमल में। अभी ऐसा मौका नहीं मिला कि हमारे मऊगंज जिला बनाने की घोषणा ही हुई। मुख्यमंत्री जी ने तो कितनी ही घोषणाएं पिछले 13-14 सालों में कर दी। एक बात आप लोग दोनों से मैं निवेदन करूंगा, मैं जवाब भी चाहूंगा, बहुत शॉर्टकट। जब जिले का आंदोलन सार्वजनिक रूप से लक्ष्मण तिवारी चला रहे थे, उसी दरमियान भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो गए विधानसभा में। जब 3 अगस्त 2013 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ आए कॉलेज में, उस समय उन्होंने ये बात पूरी की। और धरना तो 3 दिन पहले कैंप हट गया, पीडब्ल्यूडी वाले हटा दिए उनका जो धरना स्थल था, किन परिस्थितियों में हटा दिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता लेने के बाद, उसके दल के विधायक होने के बाद जिले की बात मंच पर क्यों नहीं उठाई, ये बड़ा सवाल है। अभी तो प्रदीप पटेल है, ठीक है, लेकिन उस समय उन्होंने जिले की बात नहीं उठाई। आप मिले हैं, उनके नाम का उल्लेख हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि लक्ष्मण तिवारी जी विधायक थे, भाजपा से भाजपा में गए, और जब मुख्यमंत्री आए, उनके दल के मुख्यमंत्री आए, उन्होंने जिले की बात मंच पर नहीं कही। ये क्यों उन्होंने नहीं कहा? यही है राजनीतिक पेंच। वो अपने लिए नहीं कहा कि हमारा टिकट कट जाएगा। जहां तक हमारे भाई साहब का, इनका अंकुर जी का है, माननीय सुखचंद्र सिंह बन्ना जी विधायक थे 2013 से 18, बड़ी बड़ी घोषणाएं हमने अखबारों में सुनी, उनके यूट्यूब चैनल में सुना कि शिवराज सिंह आएंगे तो हम इनको पैर नहीं रखने देंगे, ये होते करके। और उन्होंने कलेक्ट्रेट में, आपको याद दिला रहा, कलेक्टर ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, चाहे कमलनाथ जी बने, चाहे सिंधिया जी बने, चाहे राहुल भैया बने, मऊगंज जिला बने। मैं आपका प्रश्न समझ गया। नहीं, बात प्रश्न नहीं, मैं सवाल उठा रहा हूँ। और जब 15 महीने सरकार रही आपकी,
उस दरमियान कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम जिले के लिए पूर्व विधायक को जाना अलग बात है, नेतृत्व तो कर रहे हैं ना, अपने दल का नेतृत्व तो कर रहे हैं, लेकिन उस 15 महीने में उन्होंने जिले की बात अपनी सरकार जो उनकी सरकार थी कमलनाथ जी नहीं उठाई। ये सारे राजनीतिक पेच है, ऐसा नहीं है, उन्होंने ये राजनीतिक पेच फंसा हुआ है। जिले के लिए हमेशा प्रयास सबसे किया सीधा है। साधा सामने फंसा है, कांग्रेस बीजेपी को, बीजेपी कांग्रेस को। सबसे बड़ी बात है इच्छा शक्ति का न होना। जैसे चर्चा हो रही है कि लक्ष्मण तिवारी जी पहले भारतीय जनशक्ति में थे, तब तक तो जिला बनवा रहे थे, उसके बाद वो एकाएक जब भाजपा में जाते हैं तो मौन हो जाते हैं। उसके बाद दूसरी बात यह है, IMP वर्मा 3 पंचवर्षीय यहाँ पे विधायक रहते हैं, किसी प्रकार की पहल नहीं होती, किसी प्रकार का प्रयास कांग्रेस के नेता नहीं थे, कांग्रेस सरकार हुआ करती थी। सरकार का एक बहाना है, तो बहाना बना करके नहीं, बहाना बना करके ये सब टोपी उछालने का काम कर रहे हैं। किसी जब तक इच्छा शक्ति नहीं बनाते हैं, भाजपा कांग्रेस ये एक दूसरे को नहीं करते हैं। आज वही IMP वर्मा अपने मतलब के लिए चले जाते हैं कहाँ, कांग्रेस में वापस शामिल हो जाते हैं, लेकिन मऊगंज के विकास के लिए, मऊगंज के जिला के लिए वही IMP वर्मा क्या किए आप लोगों के सामने है। आप ये कहना चाहते हैं कि वर्तमान विधायक में भी इच्छा शक्ति की कमी है? अगर नहीं बनता तो कोई 100% इच्छा शक्ति की कमी है, अगर वो नहीं बनता। और यही हाल लक्ष्मण तिवारी जी का था। लक्ष्मण तिवारी जी वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, कैंप लगाए, क्या क्या किए, उसके बाद जब वो भाजपा में जाते हैं वो भी मौन साथ देते हैं। तो क्यों न माना जाए कि हमारे माननीय का यहाँ के बैठे प्रवक्ता कांग्रेस बीजेपी के ये भी आज भी वही बात कर रहे हैं कि नहीं हमारी गलती नहीं, हमारी सड़क ज्यादा सफेद है, जैसी बातें हो रही हैं। ये जब तक नहीं बंद होगा। दूसरी बात एक चीज और है, अभी तक जो देखने में मिला, स्थानीय नेता जब हुए तब मऊगंज का विकास हुआ है, विधायक बने हैं, और जब स्थानीय नेता नहीं बने हैं तो कुछ न कुछ, चाहे वो वर्मा जी हैं, वर्तमान विधायक प्रदीप पटेल के लिए लोग कहते हैं कि बाहरी आरोप लगेगा, लेकिन आरोप लगाते हैं, लेकिन सुखविंदर सिंह बंदा इसके पहले क्षेत्रीय विधायक थे, क्षेत्रीय स्थानीय थे, तब क्यों विकास नहीं हुआ, तब आखिर मऊगंज जिला क्यों नहीं बना? हाँ, तो उसमें बीजेपी सरकार थी, शायद ये बात रही हो, किसी हद तक असर पड़ता है, किसी हद तक असर पड़ता है, लेकिन उपस्थिति दर्ज कराने में सुखविंदर सिंह बन्ना किसी हद तक कहीं ना कहीं तुलनात्मक उन लोगों के जो आज तक स्थानीय विधायक नहीं बने, तुलना उसके किया जाए तो फिर बात की क्यों रही? पत्रकार साहब की बात सही है, यदि स्थानीय विधायक होगा, क्योंकि मऊगंज ने भी बाहरी विधायक दिए, और वैसे कहा जाए तो देवतालाब भी मऊगंज जिले में ही शामिल होगा। देवतालाब की बात भी उतनी ही मजबूती के साथ मऊगंज के साथ जुड़ी हुई है जितना मऊगंज विधानसभा की जुड़ी हुई है, और देवतालाब से लगातार काफी पंचवर्षीयों से बीजेपी के ही विधायक, और इस समय वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, उपराज्यपाल का पद उपराज्यपाल के बराबर का दर्जा है विधानसभा अध्यक्ष, लेकिन वो पहल कर आप लोग क्या उनसे मुलाकात किए, कभी मिले उनसे कई बार कांग्रेस प्रतिनिधिमंडलों की मुलाकात हुई, आम लोगों की मुलाकात हुई, इन सब विषयों पर चर्चाएं हुई, लेकिन जब इच्छा शक्ति ही नहीं है, नैतिक मूल्य ही नहीं है कि हमें क्षेत्र की जनता का विकास करना है, उनका तो यह है कि किसी का भी, चाहे यहाँ का विधायक हो चाहे वहाँ का, कई अड़चन तो बीजेपी के लोगों ने ही लगाए, जो जिले के नेता रहे। क्या मऊगंज अगर हो गया न बनाना जमीनी नेता, यहाँ लोकल जमीनी नेता ना होने की वजह से है? ऐसा नहीं मानता, क्योंकि मोदी जी गुजरात से आते हैं और बनारस से चुनाव लड़के बनारस का पूरा कायाकल्प कर देते हैं। मोदी मऊगंज की बात करते हैं, मऊगंज की बात अगर हम करते हैं, हमारी बात पहले सुनिए, अगर मऊगंज की बात करें तो IMP वर्मा 3 पंचवर्षीय थे, वो भी बाहरी थे, फिर लक्ष्मण तिवारी वो भी बाहरी थे, और अब अगर बात करें वर्तमान विधायक तो भी बाहरी हैं। तो आपको मऊगंज में कहां विकास दिखा? अब बात प्रधानमंत्री की में बैठे हुए जितने विधायक यहाँ से बाहरी थे, अभी मैंने कुछ छोड़ के जब पक्षियों के रूप में आते हैं, और मेरा आशय है कि सुखविंदर सिंह विकास करने वाले लोग नहीं है यहाँ का विकास। सबसे बड़ा सवाल आपसे, लोग इसको जिला बनाने के लिए उनके द्वारा क्यों पहल नहीं की गई? इतना मतलब इसमें चैनल पर बात मैं आज उन्होंने अपने मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आरोप प्रत्यारोप से हट के हमारे इस अनुभाग में आने वाले हमारे 8 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। माननीय श्यामलाल जी त्योंथर
उनसे अभी पेंच कहाँ अड़ा हुआ है, कहाँ फंसा हुआ है कि जिला नहीं बनाया जा रहा है? 8 विधायक अगर अपने जिला से 8 विधायक हैं, फिर भी दिक्कत क्या है? के द्वारा जो इसमें प्रभावित होने वाले माननीय गिरीश गौतम जी हैं, क्या विधायकों की आपस में नहीं बनती है? नहीं, ऐसा नहीं है कि विधायकों की तो आपस फिर में क्यों बनती नहीं बनाया जा रहा है? उसके लिए सतत पहल की जा रही है। पहल करेंगे नारायण पहाड़ की बात आपने देखा, अपने मैहर को जिला बनवाने के लिए उन्होंने बगावत कर दी। नहीं, मैं ये सरकार में बगावत की बात तब होती है जब कोई किसी का नहीं विधायक जो है, मैं ऐसा नहीं मानता कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदीप पटेल की नहीं सुनते, माननीय गिरीश गौतम जी की नहीं सुनते, माननीय श्यामलाल जी की नहीं सुनते, ऐसा नहीं है। नहीं तो सुनते, रिजल्ट चाहिए ना। सुनवाई होती तो धरने में अपनी सरकार के खिलाफ क्यों बैठते हैं? अगर 14 वर्ष से ये मामला लंबित है तो ही लंबित रहेगा, 14 नहीं लंबित रहा है तो किसी मुकाम तक पहुंचने में थोड़ा वक्त का इंतजार करिए, थोड़ा वक्त का इंतजार करिए। माननीय शिवराज सिंह जी की अगला कार्यक्रम जब शायद मऊगंज हो, कब होगा? निवेदन अरे चूंकि मेरी सौजन्य उनसे मुलाकात नहीं हुई, माननीय विधायक जी एक कली हैं, उनके मऊगंज के प्रवास के लिए उनसे चर्चा हो रही है। नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं कि मऊगंज आए नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी मऊगंज आए नहीं, मऊगंज उनको आना है और उसके संबंध में जिला बनाओ मंच के भाई संतोष जी, यही मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूँ तिवारी जी, एक बड़ा अवसर था। मैं 2007 से इस आंदोलन को, ये डीएन सिंह साहब संयोजक हैं, चला, बहुत सारे लोग हैं, समाज के लोग हैं, वही चला रहे। मैं ये बताना चाहता हूँ 23 जनवरी 2007 की से बात करूंगा। मुख्यमंत्री जी आपके आए 24 अप्रैल 2008 को मलाईगमा में, उन्होंने कहा कि हमारी सत्ता आएगी तो मऊगंज जिला बन जाएगा। कब आए? जब चुनाव हो गया, चुनाव में प्रचार करने आए अपने प्रत्याशी का, अखंड प्रताप सिंह जी का। इसके बाद नहीं आए। फिर 2009 में वो आए लोकसभा का प्रचार करने, जनार्दन जी इनका प्रचार करने आए। फिर उसके बाद 2013 में तब आए जब चुनाव 2 महीने, 3 अगस्त 2013 को आए, चुनाव 2 महीने बाद होना था। फिर 2014 में जनार्दन मिश्रा जी के लिए फिर आए, भाटी में सभा आप रहे होंगे, फिर आए। फिर 18 में चुनाव के समय आए जब प्रत्याशी उम्मीदवार माननीय प्रदीप पटेल जो वर्तमान विधायक हैं। मेरा ये आग्रह है कि सरकार 15 साल से चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। देवतलाव में ये भाई साहब बैठे हैं, देवतलाव में कई बार गिरीश जी का कार्यक्रम हुआ, साइकिल यात्रा, मुख्यमंत्री आए, उन्होंने जिले की बात नहीं की। जबकि सच ये है कि पूरा विभाग बने। मेरा ये निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी आखिर रीवा में आते हैं, मनगमा में आते हैं, अभी 25 जनवरी को आए, मऊगंज के प्रतिनिधि अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को, चाहे वो माननीय सुखदेव सिंह बन्ना जी हो, 15 महीने थी, आखिर वो चुनाव नहीं जीत अलग है, लेकिन पार्टी तो चला रहे हैं। आखिर वो कमलनाथ जी को मऊगंज का दौरा क्यों नहीं कराते? नहीं, शिवराज सिंह को प्रदीप पटेल जी मऊगंज का दौरा क्यों नहीं कराते? हम ये पूछना, आएंगे तब नहीं बात उठेगी। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह जी इतने साल मुख्यमंत्री रहे, पर मऊगंज तब आते हैं जब चुनाव होता है। कमलनाथ जी 15 महीने मुख्यमंत्री रहे, बहुत बड़ा प्रदेश है, फिर भी वो यहाँ आते, लेकिन उनकी सरकार गिर गई। मैं एक आग्रह करना चाहूंगा बीजेपी से और मुख्यमंत्री जी से कि यहाँ की जनता को रीवा जाने में बहुत किराया देना पड़ता है, रीवा आने जाने में 500 रुपए लगता है। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि आप मऊगंज को जिला बनाइए। कांग्रेस चला रही है, नहीं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, आपको याद दिलाना चाहता हूँ। नहीं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो मऊगंज में गंगोरिया मंत्री जी का कार्यक्रम था, लेकिन सुखेंद्र सिंह पन्ना के द्वारा, पूर्व के द्वारा मंच पे नहीं कहा गया तालाब में भी उनका कार्यक्रम उसी दिन था। उस दिन भी हमने वहाँ पर चर्चाएं की थी कि मऊगंज को जिला बनाया जाए, यहाँ की जनता को मऊगंज में पूर्व विधायक के द्वारा नहीं कहा गया। बड़ा बैनर लगा था अंकुर जी, बहुत बड़े बैनर लगे थे। खेल के पंडित राजनीति पार्टी स्मिथ जो कराते हैं, फुटबॉल का समापन था, प्रभारी मंत्री आए थे, गनगोरी, बहुत बड़े बैनर लगे थे। मैं यही निवेदन आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आखिर हमारे प्रति जो विधायक है, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, वो अपने लिए जिला मांगेंगे कि मऊगंज के लोगों के लिए मांगेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ, स्पष्ट करना यदि वो अपने लिए मांगेंगे तब तो चुनाव के समय रीवा जिला में 8 बीजेपी विधायक, एक सांसद, समस्या की बात करें, एक बात मैं पूरी कर लूं, एक छोटा सा सवाल है आपसे, आप एक बात मैं पूरी कर लूं। तो 8 विधायक हैं, एक सांसद है,
मैं कहना चाहता हूं कि मऊगंज को जिला बनाएं। कांग्रेस पार्टी जनता जनार्दन के साथ है। बन्ना जी बिल्कुल श्रेय नहीं लेंगे कि मैंने जिला बनवाया है, बीजेपी जिला बनाए। बस कांग्रेस पार्टी इतना। बन्ना जी भोपाल कब जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी का घेराव करने? बन्ना जी ने मुख्यमंत्री जी को कई बार यहाँ आने से रोका और जल्द ही मुख्यमंत्री का घेराव जो कुछ भी करना पड़ेगा वो बन्ना जी करेंगे। उनको रोका ठीक है, अंकुर जी उनको रोका ठीक है, लेकिन अपने प्रदेश में अपने पार्टी के मुख्यमंत्री को बुलाने का काम उन्होंने क्यों नहीं किया? जी उन्होंने बिल्कुल बुलाया। उसी के एक मेरी बात पूरी होनी चाहिए। उसी संदर्भ में प्रभारी मंत्री जी यहाँ आए, उन्होंने एक अधिकार नहीं है जिला बनाने का। सही बात है, लेकिन प्रभारी मंत्री के मंच पर उन्होंने बोला भी नहीं कि मऊगंज वाले जिला चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने मऊगंज में अपर कलेक्टर की नियुक्ति की थी, ठीक है। क्या मऊगंज में इतनी समस्याएं कम हो गई हैं कि अपर कलेक्टर महीने में एक दिन मऊगंज आते हैं? आप अपनी राय अजय बढ़िया जी। अच्छा, हाँ वही तो चर्चा हो रही थी ना कि यहाँ जो है तो इतना निहित स्वार्थ है, अपना स्वार्थ, नेताओं को स्वार्थ है, वोट की राजनीति, अब व्यक्तिगत अपना स्वार्थ, उस वजह से सारी चीजें हैं। प्रशासन इतना बड़ा तो नहीं हो गया, 70 से बड़ा प्रशासन हो गया, जबकि वर्तमान में प्रशासन मऊगंज में तानाशाह की तरह प्रशासन इन्हीं सब वजहों से काम कर रहा है जो आपके सामने खुद पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न में ही जवाब है कि एडिशनल एसपी सॉरी एडिशनल कलेक्टर यहाँ जो ऑफिस होने के बाद भी नहीं बैठते। अब नहीं बैठते तो उसको कहीं ना कहीं खामियाजा यहाँ की जनता भुगत रही है। जबकि ये मुहिम थी, जिले को लेकर ही मुहिम थी। मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी जिले की मुहिम को लेकर ही अपर कलेक्टर की नियुक्ति की थी। बावजूद 3 अगस्त 2013 को उन्होंने कहा था मन से, अभी हम ये सौगात दिए जा रहे हैं, अगले बात हम ये सब जिले की बावजूद सत्ता पक्ष का विधायक होने यही तो राजनीतिक प्रमाण दे रहे हैं। कलेक्टर आते हैं, आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही मऊगंज में एडिशनल एसपी एडिशनल कलेक्टर की नियुक्ति हुई थी माननीय मुख्यमंत्री के जी के द्वारा। तो क्या नियुक्ति होने ही मैंने सब कुछ हो गया? नहीं, एक पहल हुई थी, जिले की एक थोड़ी सी पहल हुई थी कि जिस काम के लिए हमको रीवा जाना पड़ता है उसका समाधान हुआ। ये पहल रही बात नहीं, ये जब कभी यहाँ एडिशनल एसपी और एडिशनल कलेक्टर की पदस्थापना हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति थी, उसके कारण ही यहाँ हुई है। और मैं ये मंच से कहना चाहता हूँ, नहीं ये कहना चाहता हूँ कि उचित समय पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही मऊगंज को जिला बनाएगी। आप स्पष्ट करें, अंकुर जी के सामने स्पष्ट करें कि मऊगंज विधायक जिले को लेकर धरने में कब बैठेंगे, क्योंकि बन्ना जी ने समर्थन किया है कि मैं मऊगंज विधायक के साथ धरने में लगता है कि मैं विधायक हूं और जिला नहीं बना। धरने का काम तब होता है जब मेरी बात सुनी नहीं जाती। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी विधायक को जिले बनाने के लिए धरना देने की जरूरत है। इसी सरकार में वो काफी संवेदनशील है, प्रयत्नशील है, लगातार दृढ़ इच्छा शक्ति से जिला बनाने के लिए लगे हैं। उचित समय पर वर्तमान विधायक जी धरने पर बैठते हैं, छोटे से काम के लिए अगर धरने पर बैठ जाते हैं तो जिला एक बहुत बड़ी बात है। विधायक जी तो क्यों विधायक जी धरने पर बैठते हैं, पत्रकार बंधु हैं, उनसे सब बात पूछ सकते हैं। विधायक जी से निजी तौर पर भी आप इस बात को पूछ सकते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर छोटे से काम के लिए मऊगंज विधायक जी को धरने पे बैठना पड़ता है तो जिला एक बहुत बड़ी बात है, तो उसके लिए उनको बहुत पहले से धरने पे बैठने की आवश्यकता धरने पर बैठने की उनको कतई आवश्यकता नहीं होगी। और मऊगंज जिला बनाने के लिए क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इतना संवेदनशील हैं कि उचित समय पर सही समय हो सकता है जनता की आवाज कहीं न सुनी जा रही, उसके कारण कहीं उनको धरने में बैठना पड़ता हो। जिनके विधायक हैं, जिनके 8 सांसद हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनकी बात क्यों सुनी नहीं जा रही है? ये भी तो माननीय विधायक प्रदीप पटेल धरने पर उनको बैठना चाहिए मऊगंज जिला बनाने के लिए। ये एक नई परंपरा शुरू हुई है राजनीति की, सत्ता उनकी है, धरने बैठने की जो परंपराएं चला रहे हैं कहीं ना कहीं हास्यास्पद बनता है। ये भले उनके सामने कोई ना कहे लेकिन ये जनता के बीच गलत संदेशा जाता है और यही बात तो लोगों को कहीं ना कहीं आहत करती है, खासतौर से मऊ में जनता उस जनता को आहत करती है जिन्होंने बड़ी उम्मीद से उनको वोट दिया था। अब पहली बार अपने इतिहास में पहली बार मऊ को जो है तो सत्ता पक्ष का विधायक मिला,
बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन धरने में बैठने, उसके अलावा आज भी जब समस्याएं जस की तस हैं, जहां देखिए प्रशासन तानाशाही में है, कौन जिम्मेदार होगा? इसके लिए जिम्मेदारी कहीं ना कहीं तो सत्ता पक्ष के लोगों को उठाना पड़ेगा। और हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस भी जो है तो सत्ता के लिए, सत्ता के हिसाब से, वोट के हिसाब से ही आज तक राजनीति करती आई है। इसका खामियाजा मऊगंज न केवल भुगता है और बुरी तरह ज्यादा भुगत रहा। क्रमशः लोगों को विकास हुआ है, लेकिन अपना मऊगंज कहीं ना कहीं पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसको सही ढंग से लोग इस बात पे ध्यान दें, अब तो और ये आरोप प्रत्यारोप तो बिल्कुल बंद करना चाहिए कुछ दिन के लिए। जिस तरह से INP वर्मा जी प्रमाण है कि पहले वो बहुजन समाज पार्टी में 15 साल रहते हैं, लेकिन आज मतलब निकला तो चले गए कांग्रेस में। इसी तरह से कहीं ना कहीं कांग्रेस में जाए सब कुछ, लेकिन इसी तरह नया विषय आ गया, जिले के अलावा धरना आ गया। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि इसके पहले भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वो थे विधायक माननीय तिवारी, फिर वो उत्तर प्रदेश के चुनाव बाद माने चुनाव पहले आ गए उमा जी के साथ। ये धरना का जो हश्र हुआ है तिवारी जी का, पार्टी में रहते हुए, पार्टी की सदस्यता लेते हुए जो धरने का हश्र हुआ है तिवारी जी के कार्यकाल में, जबकि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके थे। ऐसे धरने पर यदि ये भी बैठेंगे तो इनका भी हश्र यही होगा। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को मध्य प्रदेश की ये सीमावर्ती आपका विधानसभा है मऊगंज देवतलाव, यहाँ उनका कार्यक्रम लाइए, विधायक जी लाएं, सम्मानित बन्ना जी भी अपने नेताओं को लाएं, और इस बात को एक एक मंच में भले ना आए, लेकिन जनता की एक आवाज को अपनी अपनी आवाज बना करके और मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम यहाँ हो, तब ये बात ज्यादा सार्थक और प्रासंगिक होगी। मिश्रा जी आप बताएंगे, आप 2007 से ये आंदोलन चला रहे हैं ना, तो आप इन नेताओं का बहिष्कार क्यों नहीं करते? कौन से नेताओं का? जो सरकार बनेगी नहीं, जो सरकार बनेगी तो बहिष्कार करने से थोड़ी बनेगी सरकार। आप ऐसी सरकार बनाइए। नहीं, मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूँ, मैं तो सामाजिक आंदोलन चला रहा हूँ। देखिए, मैं राजनीतिक बात का जवाब नहीं, मैं सरकार के आप इन्हीं नेताओं को कह रहे हैं कि ये झूठ बोलते हैं। नहीं, झूठ नहीं बोलते। मैं मेरा एक लाइन समझिए, एक लाइन में अपना, ये जो हमारे नेता है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के पूर्व विधायक हो, वर्तमान विधायक हो, उसके पहले हो, ये जिला अपने लिए बनाना चाहते हैं। नहीं, बात समझिए, जिला ये जनता ही लेनी चाहते हैं। कहीं ना कहीं प्रयास में कमी नजर आ रही है अपने लिए बनाने की बात, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि खटकली का आपने उल्लेख किया, खटकली की सभा का उल्लेख किया, उस समय प्रत्याशी थे माननीय प्रदीप पटेल जी, वोट मांगना था। अंकुर जी विधायक नहीं है, फिर भी वो आम जनता के बीच है, आम जनता का काम कर रहे हैं। श्रेय लेने का काम तो सारे श्रेय की बात नहीं, मैं आप बात पूरी हो जाने दीजिए ना। मोदी जी ने ले लिया, आपने बात उठाई, आपको समझने की जरूरत है इसको, आपको पत्रकारों को सबको समझने की जरूरत है। अंकुर जी, ये जिले का मुद्दा जो है, जो हमारे राजनीतिक दल के नेता जो चुनाव लड़ने जाते हैं, जो राजनीति करते हैं, ये जिले का मुद्दा अपने वोट के लिए चाहते हैं, चुनाव के पहले चाहते हैं, आम जनता के लिए है। अच्छा, तो वो बात कोई है जो उन्होंने कलेक्ट्रेट में कहा बिल्कुल कोई नहीं बने, नहीं सुनिए, फिर उसके बाद वो 15 महीने क्यों नहीं बोले? नहीं, कमलनाथ जी को 5 साल का समय मिलता है। 5 साल की मैं बात, 15 साल का जिला, 15 महीने की बात है। मैंने कांग्रेस वाले विधायक, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी वाले विधायक नारायण की पार्टी के कहने पर बीजेपी अंकुर जी बात सुनो, आप था, उस प्रकार से भी सरकार को, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक नारायण की पार्टी के कहने पर मऊगंज वो मैहर के जिले बनाने की घोषणा कर सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी आगे निरस्त करती है कि अल्पमत में थे, इनके विधायक भाग गए थे। यदि वो भाजपा के विधायक की पहल पर मैहर के लिए घोषणा कर सकते हैं, भले वो औचित्य हो गया, तो क्या वो अपने पूर्व विधायक बन्ना जी के कहने पर मऊगंज की जिला की घोषणा नहीं कर सकते? क्यों नहीं हुआ? इसका सवाल का जवाब आपके मैंने आपको पहले स्पष्ट कर दिया कि वो एक स्थिर सरकार के साथ जो है तो जिले की घोषणा करना चाहते थे। वो मऊगंज की जनता को किसी छलावे में नहीं रखना चाहते। चचौड़ा, नागांव और मैहर को किसके सैद्धांतिक अनुमति दे दी थी उन्होंने? बिल्कुल आपने सही कहा, उन्होंने जिले बनाए। विजय सिंह जी थे, उन्होंने कई जिले बनाए। मिश्रा जी, क्या आपने कभी बन्ना जी से जिले को लेकर चर्चा की? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, मेरा 14 साल का है, बन्ना जी के घर जाकर के, बन्ना जी के पास जाकर के विधिवत ज्ञापन और आवेदन लेकर के मैंने लगभग 6 बार मिले। और बन्ना जी मैं एक सहयोग था, मेरी चौपाल लगी हुई थी हाटा में, हटेश्वर नाथ मंदिर के बगल में, और बन्ना जी वहां दर्शन करने पहुंच गए। सुनिए, वो हमको दिख गए, मैंने आग्रह किया कि आप आओ मेरे पास, मतलब इस
चौपाल में शामिल हो। वो मेरे पास चौपाल में आधे घंटे से बैठे रहे। उन्होंने कहा कि लड़ाई आप लड़ते रहो, हम समय का इंतजार करते हैं और हम भी इस लड़ाई में शामिल हो गए, लेकिन अभी आपके मंच से नहीं। इसके बाद आपने अगला नुक्कड़ सभा या चौपाल या नहीं, नुक्कड़ सभा चौपाल तो मेरा सतत रूप से चल रहा है। मैंने आग्रह किया, सुनिए मेरी साथ, मैंने उनसे प्रत्यक्ष बात की। उन्होंने मुझे कहा है, स्पष्ट कर देना चाहिए बहुत जिम्मेदार लोग के, उन्होंने मुझसे कहा है कि आप अपना आंदोलन चलाइए वकील साहब, लेकिन मैं 1.5 साल जब चुनाव का समय रह जाएगा मैं बहुत बड़ा आंदोलन करूंगा, यहाँ से लेके भोपाल तक करूंगा और जिले के लिए जितनी निर्णायक लड़ाई लड़नी चाहिए लड़ूंगा। लेकिन उनका जो कहना है वो चुनाव के 1.5 साल पूर्व का, अब उनकी क्या प्लानिंग है? जिस प्रकार से लक्ष्मण तिवारी ने धरना प्रदर्शन किया, उच्छिन्न रैली की, बन्ना जी ने किया, ठीक है, आपने ऐसा आंदोलन कहीं कभी किया? नहीं, वो बड़े नेता हैं, वहाँ आंदोलन हमने किया, हमारी संख्या कम हो सकता है। जन जागरूकता फैलाने के लिए, आपको जानकारी होगी, इसी मऊगंज में कार्यक्रम मैं करता हूं। मैंने 56 मऊगंज अकेले से भी नहीं, मऊगंज में मेरा तो आप मैं हमेशा देव तलाव के विधायक माननीय गिरीश गौतम जी से 2007 के बाद, वो उसके पहले वो पंचूलाल जी थे थोड़े समय के लिए, उनसे मेरी बात नहीं हो पाई। जैसे जीते 2008 में गिरीश गौतम, मैं मतलब 1 दर्जन बार गिरीश गौतम को जाकर के प्रेजेंटेशन दिया। शर्मा जी कई बार प्रेजेंटेशन उनको दिया। मैं जानता हूं कि देवतला मिलकर के बनेगा, मऊगंज मुझे मालूम है मऊगंज अकेले नहीं बनेगा कि जिला बने। अब वो उनका क्या दृष्टिकोण समझ नहीं आता। जिला चाहती है कि मऊगंज जिला तो आपके शीर्ष नेताओं के द्वारा ये क्यों कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक विकास और जिले के नाम पर यहाँ से विधायक बने हैं और आगे आने वाले समय में राजनीति में काम करते हैं, चुनाव लड़ेंगे और चुनाव से पहले मऊगंज जिला बनेगा। सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए मैं राजनीतिक फायदे की बात, एक जिम्मेदारी की बात कह रहा हूँ कि मऊगंज के विधायक विकास और जिले के नाम पर ही मऊगंज से विधायक चुने गए हैं। लेकिन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मऊगंज नहीं लाएंगे, चुनाव के पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री को मऊगंज नहीं लाएंगे। ये मऊगंज ना आएंगे, चुनाव में आएंगे, चुनाव नहीं आएगा, केवल चुनाव प्रचार के लिए चुनाव प्रचार में नहीं आएगा। तिवारी जी मैंने 1.5 साल इसी सरकार के रहते उनका लगातार प्रयास चल रहा है और मऊगंज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही जिला जाएंगे जब उनके पास चुनाव के 6 महीने पहले आएंगे, लग जाएंगे। लोकसभा विधानसभा के चुनाव के अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री मैं पूछना चाहता हूँ कि मऊगंज जिला बनाने क्यों नहीं आते? अभी तक कितने बार घोषणा हो चुकी है? तो क्या जिला क्या कोई घोषणा हुई है मऊगंज जिला बनाने की? नहीं, कोई घोषणा तो नहीं हुई है। अगर भारतीय जनता पार्टी ही मऊगंज को जिला बनाए तो क्या तैयारियां पूरी कर ली गई है, आप बताएंगे? लगभग प्रयास, लगभग यहाँ से सर्वे हुए हैं, बहुत सारे माने यहाँ के जो भौगोलिक वातावरण है उसका निर्माण किया जा चुका है। उसी तारतम्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मऊगंज में एडीएम और एडिशनल एसपी की पदस्थापना भी की थी और आपको भरोसा दिलाते हैं। मैंने वो तो महीने में एक दिन आते हैं, ठीक है, पहले बुधवार को। ये व्यवस्था की बात होगी। ये 15 अगस्त 2021 के पहले मिल जाएगा क्या? अब ये तो चूंकि मैं जनप्रतिनिधि तो नहीं हूँ, पर माननीय विधायक जी से चर्चा 15 अगस्त 2021 के पहले मेरा आंदोलन तो जन अभियान है, मंजूर चलता रहेगा, क्या करेंगे? कोई हम निश्चित तरीके से क्या आगे बता सकते हैं, उसकी बात चल रही है, उसका कानून कब तक में आता है? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही अवेयरनेस लाने के लिए तो लगातार 14 साल से आप देखते हो सड़कों पर ही कार्यक्रम करता हूँ, मेरा सार्वजनिक जगह पर कार्यक्रम करता हूँ। हमें लगता है कहीं ना कहीं प्रयासों नहीं, प्रयास की कमी तो ये है कि प्रयास किया कर दिया मऊगंज के लोगों ने कि उसी पार्टी का विधायक जिताकर भेज दिया जिनकी सरकार है। देखिए मऊगंज के साथ हमें ये कमिटमेंट है मुख्यमंत्री जी कि हमारा आदमी जीतेगा तो बनाएंगे। अब इसके लिए अलग से जनता ने बहुत बड़ा प्रयास आप किया। देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी, आपके अनुसार अगर माने तो झूठ कई बार ऐसी घोषणाएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पक्षपात कर रहे हैं हमारे साथ, छल कर रहे हैं। देखो कहना चाहूंगा कि मऊगंज जो है तो रीवा से भी पहले बसा हुआ शहर है।
1000 ईस्वी में मऊगंज की स्थापना हुई। यहाँ पर सेंगर राजाओं ने मऊगंज को बसाया और 1600 ईस्वी के लगभग में रीवा बसा। पर रीवा क्यों इतना विकास कर गया और मऊगंज क्यों नहीं विकास? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कम समय के लिए, कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा समय मध्य प्रदेश में राज किया है। अभी की उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी आपको लेना चाहिए। मऊगंज अगर जिला नहीं बना तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। माननीय शिवराज सिंह ने अनेक योजनाओं को जमीन पर गिराने किया और आप मैंने 60 साल राज करने के बाद भी एक एडीएम एडिशनल एसपी की व्यवस्था बना और भारतीय जनता पार्टी की बात है, क्योंकि समय भी हमारे पास कम है। एक छोटे सा क्वेश्चन है, उसका शॉर्ट में जवाब दे दीजिए। क्या मऊगंज की जनता नहीं चाहती कि मऊगंज जिला बने? मऊगंज की पूरी जनता चाहती है। मैं यहाँ किसी दल विशेष का नाम नहीं लेता, पर जनता ही सरकार बनाती है, जनता ही विधायक बनाती है। मैं तो ये फक्र के साथ कह सकता हूँ कि माननीय प्रदीप पटेल जी को विधायक बनाने के लिए माननीय शिवराज सिंह जी, हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं, उनके द्वारा की गई घोषणा बहुत महत्वपूर्ण रही है और उसके परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा उनको जिला बनाना ही पड़ेगा और बनाएंगे ही। उसके लिए सतत प्रयत्नशील है। आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये बन्ना जी की बात नहीं थी, ये मऊगंज की जनता का डर था कि मुख्यमंत्री जी ने 3 बार यहाँ का दौरा कैंसिल किया। मैं अंतिम बात ये कहना चाहता हूँ कि मऊगंज जिला बनाने के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उसका फायदा नहीं लेंगे। सभी दल के लोग मिलकर, एक माननीय मुख्यमंत्री जी काफी संवेदनशील हैं, सभी लोग मिलकर कांग्रेस के लोगों को भी मिलकर अपनी बात करनी चाहिए, उचित मंच पर अपनी बात करनी चाहिए। राजनीतिक वातावरण से अलग हटकर मऊगंज के जिला बनाने के लिए सभी दल को मिलकर भारतीय जनता पार्टी के से बात करें। पूर्व मंत्रियों के द्वारा या वर्तमान माननीय विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, हमारे द्वारा जब पूछा गया कि मऊगंज को जिला कब बनाया जाएगा, तो उनका एक ही जवाब था कि मऊगंज की जनता जब चाहेगी तब जिला बनेगा। तो इस पे आपकी क्या राय है? कहीं ना कहीं बताया ना आपसे कि राजनीतिक खेल टाइप का हो रहा है मऊगंज के साथ। पता नहीं कैसा क्या है, क्या प्रदेश की जनता, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे जिला के नेता हो, मऊगंज को उपेक्षित करके रखने में अपना बहुत बड़ा कोई ना कोई सोचते हैं कि हमको कोई ना कोई ज़्यादा फायदा मिल रहा है उपेक्षित रख के। ये ठीक है, आश्वासन दे रहे हैं। अब जब तक धरातल पे दिखेगा नहीं तो आश्वासन से तो जनता आज कब से आश्वासन पे चल रही है, तो कहीं ना कहीं धरातल पे दिखना जब दिखेगा तब मिलकर सबकी बात मानी जाएगी। नहीं तो आश्वासन मंच में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें होती हैं, लेकिन मंच के ऊंची ऊंची बातों से जनता का पेट नहीं भरेगा, जनता कहीं नहीं संतुष्ट होगी। और में तो बड़ी बात है कि नेता ऊंची ऊंची बात करके लोगों को लड़ाते हैं। तो मिश्रा ये समझा जाए कि मऊगंज की जनता आपके आंदोलन के साथ नहीं है? नहीं, आंदोलन के साथ मेरे मऊगंज की जनता क्यों नहीं है? यदि आंदोलन के साथ न होती तो रूलिंग पार्टी के विधायक को कैसे जिताती? शिवराज सिंह जी द्वारा मांगे गए आशीर्वाद को पूरा किया उन्होंने। रूलिंग पार्टी के साथ में है? कौन रूलिंग पार्टी के साथ में है? हम व्यक्तिगत रूलिंग पार्टी के साथ में किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन जो सरकार में बैठा उसी से मैं जिला मांगूंगा। रूलिंग पार्टी तो 15 महीने के लिए कमलनाथ सरकार, उससे भी मैंने जिला मांगा। 28 फरवरी 2019 को मैं कमलनाथ जी के निवास पर गया था जिला मांगने। आपको जानकारी नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ, ज्ञापन लेके गया था। यही प्रतिनिधिमंडल हमें जानकारी होने से मतलब लोगों को जानना चाहिए। लोग जानते हैं, लोगों के सामने एक तर्क था वेदमर जी कि रूलिंग पार्टी का विधायक नहीं होता इसलिए जिला नहीं बनता है। ये देखिए कमलनाथ सुनिए, लेकिन अब तो सारे तर्क समाप्त हो गए। अब जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी के विधायक है, देवतलाव से भी हैं, तो आप और मऊगंज से भी हैं। आप आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? आंदोलन हम कर रहे हैं। कोरोना के कारण सार्वजनिक बड़े आंदोलन नहीं होते, हमारा बंद नहीं बंद है, सारी संस्थाओं का बंद है। आप अपेक्षा करते हैं कि कोरोना फैलाने का काम करेगा। कोविड नियमों के अंदर हमने आंदोलन किया। अब आपको जानकारी ना होगी, आप यहाँ पर आए हैं। 11 जुलाई को गायत्री मंदिर में माननीय प्रदीप पटेल जी को बुला करके विपिन जी थे और मैंने प्रमुख सदस्य जो हमारे थे, सम्मानित डीएन सिंह साहब, सम्मानित पंडित केशव मिश्रा जी, कर्तव्य जी वगैरह वगैरह 35-38 लोग थे। उनके बीच में प्रदीप पटेल माननीय विधायक जी को बुलाया और उनसे मैंने कहा एक संकल्प पारित करके कि आप 15 अगस्त 2021 को मऊगंज को जिला बना दीजिए, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री ने खटखरी में कहा था कि इसी धरती में आकर के 1 महीने बाद जिला बनाऊंगा। ठीक है, सरकार नहीं बनी, लेकिन अब 23 मार्च
20 से सरकार चल रही है आप भारतीय जनता पार्टी। मऊगंज को जिला के बनाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं ना 2007 से, ठीक है। त्योथर में अगर कोई आंदोलन करता है वो उसकी मर्जी, उसको हम थोड़ी रोक सकते हैं। प्रजातंत्र में सबको मान लिया, उसको हम प्रतिबंध लगाएंगे। वहाँ भी आपका संगठन एक सामूहिक रूप से नहीं, वहाँ मेरा कोई चल रहा है, सिर्फ इससे ऊपर अच्छा मैसेज जाए कि नहीं ऊपर मैसेज जाए। वहाँ के अलग विधायक है, वहाँ का अनुभाग अलग है। मैं अनुभाग के लोगों से बात करता हूँ। अनुभाग में है हनुमना, मऊगंज, नई गढ़ी, 2 विधानसभाएं हैं। और आपको बता दूं, ये जो अनुभाग मऊगंज जिसको जिला मैं चाहता हूँ प्रदीप पटेल जी बनवा दें, सुखन जी की बनवाए, कोई बनवा दे। ये अनुभाग के बराबर मध्य प्रदेश के 7 ऐसे जिले बने हैं जो इस अनुभाग से कम आहारता रखते हैं, जनसंख्या कम है। 7 ऐसे जिले हैं जो 2 विधानसभा के बने हुए हैं। हमारी 2 विधानसभा है, हमारी आबादी भी 6 लाख से ज्यादा है। एक लास्ट क्वेश्चन और तो आप क्या औचित्य माने क्या चाहिए जिला बनाने की? विधायक भी रूलिंग पार्टी के, मऊगंज की जनता वो नहीं बनवाना चाहते हैं, चुनाव के लिए इंतजार करते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये उनकी क्योंकि अगर जिला बनेगा तो कहीं ना कहीं देव तालाब भी मऊगंज जिले में आएगा ही रहेगा। कौन बनेगा? तो क्या मऊगंज की जनता नहीं चाहती कि जिला बने? मऊगंज की जनता तो कब से आस लगाए बैठी है कि कब जिला बनाया जाए। और मैं कांग्रेस पार्टी का होने के नाते बीजेपी से कह रहा हूँ, बीजेपी के साथी से कह रहा हूँ कि आपके 8 विधायक के सांसद हैं, आप बनाइए, हम स्वागत करते हैं। बन्ना जी ने भले इतने बड़े बड़े आंदोलन चलाए, पर मऊगंज की जनता के लिए वो अपन श्रेय लेने से भी पीछे हटने को तैयार हैं। आप जिला बनाइए। प्रभारी मंत्री जी मऊगंज आए थे, तो फिर घोषणा क्यों नहीं कर? देखिए, प्रभारी मंत्री जी आए थे, इस विषय में चर्चाएं हुई, कमलनाथ जी के भी कार्यक्रम बनने वाले थे, पर आपको भी पता है किस प्रकार से धनबल से अस्थिर किया गया। और शिवराज सिंह जी जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं है, उन्होंने तो धनबल से खरीद करके मुख्यमंत्री बने हैं। तो वो तो खुद ही अनैतिक सरकार चल रही है प्रदेश में। और जहां तक कमलनाथ जी की आपको बात, तो जनता ने चुनकर बैठाया था ना, आप स्थिरता क्यों नहीं प्रदान कर सके अपनी सरकार को? देखिए, कुछ लोगों की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वो अपनी महत्वाकांक्षा के अनुसार अगर किसी को धोखा दे दें तो उसमें कमलनाथ जी का ना दोष है, ना बन्ना जी का दोष है, ना मेरा दोष है, ना आपका दोष है। सरकार जब गई तो अपने दल का विधायक जो अस्थायित्व नहीं रख सकता, स्थायी नहीं कर सकता, हमारा मुद्दा ही कर ऐसा सकता, कुछ नहीं, नारायण बन्ना जी की बात मुद्दा से भटकना नहीं है। मेरा सिर्फ एक मुद्दा है, मऊगंज को जिला बनाना। सरकार कैसे बनाई गई, कैसे टूटी, उससे अपना कोई मतलब नहीं है। मेरा सिर्फ एक मुद्दा, मऊगंज को जिला बनाना। आप सभी इस कार्यक्रम में आए, सभी मेहमानों को मऊगंज न्यूज की टीम की तरफ से हार्दिक बधाई। और संतोष मिश्रा जी, आपके आपने भी समय निकाला। अंकुर सिंह जी, शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजय अवधिया जी, और हमारे साथ स्टूडियो में हैं वेदमोहन शुक्ला जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार भी आग्रह की थी, इस बार भी कह रहे हैं कि ये आप पर भी बहुत बड़ी जवाबदारी है, मीडिया कर्मियों पर, कि इस आंदोलन को अब निर्णायक मुकाम तक ले जाएं और जनता की आकांक्षा और भावना को पूरा करवाएं। मिशन जारी रखें, हमारा भी जारी रहेगा। बहुत अच्छा है, बहुत